9 जून 2024 की सुबह नई दिल्ली में एकदम उजली और साफ सुबह हुई। यह दिन हर भारतीय की याद में हमेशा के लिए बस गया। राष्ट्रपति भवन की भव्य इमारत धूप में चमक रही थी। हजारों लोग जमा हुए थे, मानवता का एक समंदर। तिरंगा गर्व से लहरा रहा था, भारत की संप्रभुता का प्रतीक। यह एक नए युग की शुरुआत थी, एक मजबूत भारत का वादा। मंच तैयार था और भारत एक और गौरवशाली अध्याय लिखने को तैयार था। निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन एक जोरदार गर्जना के साथ हुआ। मोदी ने उनके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर लोगों के प्यार को स्वीकार किया। दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति, राजदूत और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नेता इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए मौजूद थे। यह समारोह विश्व मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रमाण था। एक वैश्विक शक्ति के रूप में इसके उद्भव की पहचान थी। दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी थीं और भारत दुनिया को अपनी भावना, अपनी एकता और लोकतंत्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाने को तैयार था। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार का उत्सव था, लोगों की शक्ति का प्रमाण था। सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुचारू संचालन, सभी ने एक राष्ट्र के रूप में भारत की परिपक्वता को दर्शाया। दुनिया ने देखा कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने अपने चुने हुए नेता में अपना विश्वास दोहराया। जैसे ही राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई, भीड़ में सन्नाटा छा गया। मोदी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर शपथ ली। उनकी आवाज में दृढ़ विश्वास गूंज रहा था। शपथ के हर शब्द के साथ भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। एक मामूली चाय विक्रेता से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक मोदी की यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। लोग मोदी पर भरोसा जताते हुए उज्जवल भविष्य की ओर देख रहे थे। नया मंत्रिमंडल, अनुभव और युवा गतिशीलता का मिश्रण एक आधुनिक और प्रगतिशील भारत के लिए मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह राष्ट्र को समृद्धि और वैश्विक प्रभाव की अधिक ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई एक टीम थी। विभिन्न विचारधाराओं का संगम, संसद एकता के एक दुर्लभ प्रदर्शन में एक साथ आई। विपक्ष ने लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हुए राष्ट्र की बेहतरी के लिए रचनात्मक ढंग से काम करने का संकल्प लिया। मोदी का भारत के लिए दृष्टिकोण, एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र का दृष्टिकोण पूरे राजनीतिक परिदृश्य में गूंज उठा। भारत के लिए 21वीं सदी की एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपना सही स्थान लेने का मंच तैयार था। जैसे ही समारोह समाप्त हुआ, मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत के लिए अपने दृष्टिकोण के बारे में बात की, एक ऐसे राष्ट्र का दृष्टिकोण जो गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता से मुक्त हो। उन्होंने भविष्य के लिए अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की, जिसमें नौकरी सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनका भाषण केवल वादों की एक सूची नहीं थी, यह कार्रवाई का आह्वान था। उन्होंने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने, नए भारत के सामूहिक सपने का हिस्सा बनने का आग्रह किया। देश भर में जीवन के सभी वर्गों के लोगों ने इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाया। यह जीत सिर्फ मोदी की नहीं थी, यह लोकतंत्र की जीत थी, एक अरब लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की जीत थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, राष्ट्रपति भवन के मैदान में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। हवा में आशावाद का भाव था। भारत की यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। आशा, प्रतिज्ञा और महानता की क्षमता से भरा एक अध्याय। नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत के इतिहास में एक निर्णायक युग होने का वादा करता था। आगे की यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं थी, फिर भी आशावाद की भावना, एक उज्जवल भविष्य में विश्वास स्पष्ट था। मोदी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने और मजबूत, अधिक समृद्ध और विश्व मंच पर अधिक प्रभावशाली बनकर उभरने के लिए तैयार था। यह भारत के लोकतंत्र, उसकी विविधता और उसकी अदम्य भावना का उत्सव था। यात्रा अभी शुरू हुई थी और सबसे अच्छा आना बाकी था।